फर्जी IRS अधिकारी बन महिलाओं को बनाया ठगी का शिकार। आपको बता दें, ये पूरा मामला मूल रूप से बिहार के रहने रोहित राज सिंह का है। ये अपने आप को IRS अधिकारी बताता है और लोगों के साथ ठगी करता है। ये लोगों से बहुत ही चालाकी के साथ कनेक्ट हो जाता है और अपने आप को IRS अधिकारी बताता है। ये झूठ इतने चालाकी से बोलता है कि लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। दरअसल रोहित राज 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं जो रांची में पोस्टेड थे। सहयोग से दोनों का नाम सेम था और उसके फेसबुक ID पर भी कोई फोटो भी नहीं था, जिससे उसे पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। जिसका फायदा उठाकर रोहित राज सिंह अपने आप को 2008 बैच का IRS अधिकारी बताता था और लोगों के साथ ठगी करता था। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाया वो कोई साधारण लोग नहीं थे। सभी लोग पढ़े लिखे थे और अच्छे परिवार से आते थे। कुछ लड़कियां तो अधिकारी भी थीं जो इसके झांसे में आ गई थीं। रोहित राज सिंह इतना बड़ा शातिर दिमाग का था कि उस पर आज तक कोई शक भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, रोहित राज सिंह 18 से 20 लड़कियों की जिंदगी भी खराब कर चुका है। किसी से कोचिंग संस्थान का मालिक बनकर मिलता था तो किसी से IRS अधिकारी, कभी किसी पार्टी का पद अधिकारी बन जाता था। जिस पर जो गोटी फिट हो जाती थी उसको वही टोपी पहना देता था। रोहित राज सिंह पहले लड़कियों से मिलता था और प्यार भरी बातें करता, बड़े बड़े सपने दिखाता, बड़े बड़े वादे करता था। जब लड़कियां इसके झांसे में आ जाती थीं, उसके बाद उनको विश्वास में लेकर उनकी प्राइवेट फोटो, वीडियो और चैट अपने फ़ोन में सेव कर लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करना चालू कर देता था। इतना ही नहीं, रोहित राज सिंह किसी की भी फर्जी व्हाट्सएप चैट बना लेता था। एक बार तो रोहित राज सिंह ने वृद्ध महिला जिसकी आयु 60 साल थी की भी चैट दिखाकर उसे ठगी का शिकार बनाया था। रोहित राज ने ब्लैकमेल करके बहुत सारे लोगों से पैसे ऐंठे हैं। जिन पर पैसे नहीं होते थे उनकी गाड़ी, ATM कार्ड या उनसे ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करा लेता था। उसके बाद उन्हें बैंक लगाकर क्लियर करा लेता था। जो चेक क्लियर नहीं होते थे उन्हें बाउंस कराकर पैसे ऐंठने के लिए फर्जी केस में फंसा देता था। रोहित राज सिंह के खिलाफ 9 राज्यों के विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें आगरा, दिल्ली, कौशाम्बी से लेकर अन्य प्रदेशों के कुल मिलाकर लगभग 18 से 20 लड़कियों के साथ फ्रॉड किया गया है, जिसमें से कुछ ने तो इसके ऊपर केस दर्ज कराया है तो कुछ समाज की लोकलाज की वजह से घर में ही घुट कर रह गई। हाल ही में कुछ दिन पहले एक सुनीता नाम की महिला अपने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं और बोलती हैं कि मेरी मुलाकात रोहित राज से 2021 में हुई थी। एक प्रॉपर्टी के काम को लेकर राजेश अग्रवाल के द्वारा। सुनीता ने वीडियो में कहा है कि रोहित राज ने मुझसे बोला कि मेरी पत्नी है श्रेष्ठा ठाकुर, उनसे मेरी नहीं बनती और वे बहुत खराब हैं। सुनीता का कहना है कि रोहित राज स्टार्टिंग से ही अपनी पत्नी की बहुत बुराई करते थे। सुनीता का कहना है कि उसने मुझे बातों में लेकर इमोशनली ब्लैकमेल किया और अपने बच्चे के कस्टडी के नाम पर ब्लैंक चेक ले लिए, ये बोलकर कि सुनीता तुम मुझे चेक दे सकते हो सिर्फ गारंटी के तौर पर। मेरे चेक खत्म हो गए हैं, बिहार से चेक आएंगे और बिहार से चेक आने में टाइम लगेगा। सुनीता जब अपने चेक दे देती हैं तो रोहित राज उन चेक का मिसयूज कर लेता है किसी दूसरी महिला के नाम से। जब इस बारे में सुनीता को पता चलता है तो सुनीता रोहित राज को फोन करती है तो रोहित राज सुनीता को धमकाने लगता है और कुछ बड़ा कांड करने की भी धमकी भी दे देता है। हालांकि वीडियो में सुनीता DSP श्रेष्ठा ठाकुर की बहुत तारीफ करती हैं और बोलती हैं वो बहुत अच्छी लेडी हैं, अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं। रोहित राज सिंह दिल्ली के रहने वाले एक अमृत सिंह नाम के व्यक्ति के साथ भी 3,50,000 का फ्रॉड कर देता है और उसे उसके बदले में एक फर्जी चेक थमा जाता है। अपने रुपए के लिए जब अमृत सिंह रोहित राज के भाई को फोन करता है तो रोहित राज का भाई अमृत सिंह को गाली देने लग जाता है। वहीं रोहित राज के द्वारा शिकार हुआ कोई भी व्यक्ति अगर रोहित राज या उसके किसी भी घर वालों को फोन करता है तो रोहित राज और उसके घर वाले गाली गलौज व बदतमीजी करने लग जाते हैं। रोहित राज के द्वारा शिकार हुए सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर DSP श्रेष्ठा ठाकुर के पास जाते हैं। DSP लोगों की कहानी सुनकर चौंक जाती हैं। एक बार के लिए तो श्रेष्ठा ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको बताते चले कि DSP श्रेष्ठा ठाकुर है कौन। श्रेष्ठा ठाकुर 2012 बैच की PPS अधिकारी हैं। श्रेष्ठा ठाकुर की छवि यूपी के तेज तर्रार एवं स्वच्छ ईमानदार छवि के अधिकारी में आती है। श्रेष्ठा ठाकुर से अपराधी थर थर कांपते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आती है कि जिस रोहित राज ने इतने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, उन लोगों में एक श्रेष्ठा ठाकुर भी शामिल थी जो रोहित राज की ठगी का शिकार हुई। रोहित राज इतना बड़ा ठग था जिसकी ठगी का शिकार उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार कही जाने वाली श्रेष्ठा ठाकुर भी हो गई। रोहित राज ने श्रेष्ठा को
इतने प्यार से अपनी ठगी का शिकार बनाया था, जिसकी भनक श्रेष्ठा ठाकुर को कानो कान नहीं लगी। श्रेष्ठा ठाकुर से रोहित राज सिंह नामक शख्स ने फर्जी IRS अफसर बनकर जीवन साथी एप्लीकेशन के द्वारा शादी कर ली थी। वह श्रेष्ठा के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का काम करता है और शादी तुरंत बाद से ही श्रेष्ठा ठाकुर के नाम पर अपने आप को DSP का पति बताकर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर देता है। जब इस बात की खबर DSP श्रेष्ठा ठाकुर को चलती है तो श्रेष्ठा ठाकुर ने उसके खिलाफ गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, जिसमें उसको जेल भी जाना पड़ा था। जेल जाने से रोहित राज बौखला गया था। हाल ही में रोहित राज को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद से ही रोहित राज DSP पर तरह तरह के फर्जी आरोप लगा रहा है, क्योंकि DSP ने रोहित राज का पर्दाफाश जनता के सामने कर दिया था, जिससे उसे अब लोगों के साथ ठगी करने में दिक्कत हो रही है, या कहें कि रोहित राज अब लोगों से ठगी नहीं कर पा रहा है। सूत्रों से पता चला है इस बार महाठगी किसी बड़ी ठगी करने के चक्कर में लगा है, इसलिए वह बिहार के चुनाव में किसी पार्टी से विधायक पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस महान ठगी को कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। श्रेष्ठा ठाकुर 2012 बैच के PPS अधिकारी हैं। पूर्व पति की धोखाधड़ी से तंग आकर मुकदमा दर्ज कराने वाली शामली की DSP श्रेष्ठा ठाकुर उन्नाव की रहने वाली है। उनके पिता SB सिंह भदौरिया बिजनेसमैन हैं। उनके 2 बड़े भाई हैं। श्रेष्ठा ठाकुर अपनी सफलता में बड़े भाई मनीष प्रताप का खासा योगदान बताती हैं। उनका कहना है कि बड़े भाई ने PPS जैसे कठिन परीक्षा में उनका लगातार मनोबल बढ़ाया। 2012 बैच की श्रेष्ठा ठाकुर अपनी पोस्टिंग वाले जिलों में महिलाओं की सुरक्षा पर खासा ध्यान रखती हैं। वे लड़कियों को शारीरिक तौर पर मजबूत करने के लिए उन्हें ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी देती हैं। जिस जिले में उनकी तैनाती होती है, वहाँ के अपराधी उनसे थर थर कांपते हैं। श्रेष्ठा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कानपुर से की है। पढ़ाई के दिनों में 2 बार राह चलते मनचलों ने उनसे छेड़खानी की थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना से श्रेष्ठा ठाकुर के मन में पुलिस अफसर बनने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि एक दिन पुलिस अफसर बनकर वे महिला अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी। श्रेष्ठा ने कड़ी मेहनत से अपना ये सपना पूरा कर लिया। 2012 में उन्होंने UP PCS परीक्षा पास कर ली। उन्हें PPS के तहत चुना गया। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद अपने त्वरित एक्शन और केस सुलझाने की तार्किक क्षमता की वजह से उन्हें UP के तेज तर्रार अफसरों में गिना जाने लगा। BJP नेता से बहस के बाद हो गया था ट्रांसफर। बुलंदशहर के सियाना में तैनाती के दौरान श्रेष्ठा ठाकुर ने एक BJP नेता का बिना हेलमेट पर चालान कर दिया था। इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि बुलंदशहर में कचहरी के सामने BJP नेताओं और श्रेष्ठा ठाकुर के बीच झड़प हो गई। इस गहमा-गहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस मुद्दे की आंच राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। इसके बाद श्रेष्ठा ठाकुर का तबादला बहराइच कर दिया गया। उन्होंने शेयर के जरिए फेसबुक पर अपने शुभचिंतकों को तबादले की जानकारी दी थी। 2017 में सड़क हादसे का हुई थी शिकार। DSP श्रेष्ठा ठाकुर को कुत्तों से बड़ा लगाव है। वे घर से खाना बनवाकर गली के कुत्तों को खिलाते हुए नजर आती रहती हैं। श्रेष्ठा ने बताया कि एक बार कानपुर में कॉलेज जाते समय उन्होंने एक छोटे बच्चे को भीख मांगते देखा तो अपना टिफिन उसे दे दिया। आज भी वे जरूरतमंद बच्चों की मदद करती रहती हैं। 2017 में श्रेष्ठा ठाकुर एक सड़क हादसे में बाल बाल बची थी। सरकारी काम से बहराइच से लखनऊ जा रही श्रेष्ठा की गाड़ी को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। खुद को IRS अफसर बताकर रोहित राज ने श्रेष्ठा ठाकुर से शादी की थी। 2018 में श्रेष्ठा ठाकुर ने बिहार के नवादा निवासी रोहित राज सिंह से शादी की थी। रोहित ने खुद को IRS अफसर बताते हुए शादी की थी। बाद में पता चला कि रोहित ने झूठ बोलकर श्रेष्ठा से शादी की थी। शादी के 2 साल बाद श्रेष्ठा ने रोहित राज पर मुकदमा पंजीकृत कराया और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। रोहित राज अपनी पूर्व पत्नी के नाम पर लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुनीता बोल रही हूँ। बढ़िया। अरे ये तो नंबर तुम्हारा है मेरे पास। तो ये चेक का क्या इशू बना है? मेरे चेक का जो अरेस्ट वारंट मेरा निकल गया है। कौन सा तुम्हारा चेक का इशू बना है? जो चेक तुमने दिए थे ना मैंने। वो चेक तुम्हारा रखा हुआ है उसके पास। मैं आऊंगा ना वहाँ, ठीक है, तो मैं तुमको लाके और दे दूँ। किसके पास रखा हुआ है मेरा चेक? वो मैडम जो वकील है उन्हीं के पास रखा है, लॉयर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो मेरे पास तो FIR कॉपी आई है उसकी कि भाई इस नाम के चेक का ये है। जो मेरे को थोड़ा देखो मैं क्या है, ठीक है, मैं आऊंगा ना वहाँ पे तो मैं तुम्हें चेक ला के दे दूंगा। वो मैडम मेरा केस नहीं देख रही है, उनको बेटी हो गई है, ठीक है। अच्छा है कि वो केस नहीं देख रही है। हाँ। और तुम्हारी ज्वेलरी का तुम्हारे बीच में हिसाब हो गया था। मैं तुम्हें पैसे का नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे और कुछ दो। मैंने तुम्हें 1.5 लाख का 1,39,000 रुपए का फोन भी दिया था। और अभी तुम हमारे कुछ अच्छे दिन थे, ठीक था। चिड़े की बात नहीं है, मुझे मेरे चेक की बात है। मुझे चेक का ही रिटर्न चाहिए ना, मुझे चेक चाहिए रिटर्न किसी की हालत में। मैं आता हूँ ना वहाँ पे, मैं आता हूँ। आप वहीं रह रहे हो? उसी एड्रेस पे रह रहे हो क्या? हाँ, उसी पे मैं आऊंगा तो वहीं रहूंगा। अच्छा, 10 तारीख से मैं वहीं हूँ। ठीक है, आओ फिर बात करते हैं।
आओ बैठ के फिर बात करते हैं। तुम सुनो तो, तुम इस पचड़े में मत। नहीं मेरे पहले मुझे मेरे देखो रोहित, मुझे मेरा चेक चाहिए पहले। मैं क्योंकि मेरे पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे पहले मेरे चेक रिटर्न चाहिए, चाहे कैसे भी करके मुझे मेरे चेक भिजवाओ पहले। मैं आता हूँ तुम्हारे पास खुद से चेक लाके और दूंगा। कितना कब तक टाइम बताओ। उस सिक्योरिटी में रखा है, मैं 10-11 को आऊंगा। 10-11 को तो यार 10-11 तक मैं थोड़ी ना रुक पाऊंगी वहाँ पर। तो मुझे बार बार बोले जा रहे हैं, वो तो घर में 2 बार पुलिस आ चुकी है मेरे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों चेक डालेंगे यार, क्या बात कर रहे हो? अभी रुक जाओ, मैं भेजती हूँ तुम्हें, डिटेल्स भेजती हूँ। कल FIR कॉपी आएगी तब भेजती हूँ। अच्छा, गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून। अरे यार रोहित, तुमने जो चेक की डिस्कशन मैंने तुमसे करी थी, तो तुमने तो कहा था कि मैंने लॉयर को दे रखे हैं चेक। एक चेक लॉयर को दे रखा है और ये मीनाक्षी के पास 2 चेक हैं। नहीं 2 चेक नहीं है, एक ही चेक है। मीनाक्षी ने कहा है कि 2 चेक है मेरे पास, रोहित ने मुझे दिए हैं। और रोहित ने इस बेस पे दिए थे कि सुनीता को पैसे की जरूरत थी। मैं तो मीनाक्षी को जानती भी नहीं हूँ, तो उसने मुझे ऐसे क्यों कहा कि भैया कि मुझे हेल्प की जरूरत है। जब मुझे हेल्प की जरूरत होती मैं किसी और से बोलती, मैं उससे क्यों बोलती हेल्प की जरूरत मुझे है। तुम सुनो मेरी बात सुनो ना बेटे, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। हाँ। कि अगर मैं एक बात बता दूं, ठीक है, उसको तुम्हारी अगर उससे बात होती है, उसके जानकार से किसी से बात होती है, तुम्हारे भाई से बात होती है डॉक्टर से, हाँ, ठीक है। हाँ। ईदा लंका लगाऊंगा आने के बाद, ईदा लंका लगाऊंगा आने के बाद। 4 लोगों के साथ खड़ा होऊंगा एक जगह उसके घर पे। नहीं यार, वो मुझे बार बार पूरी बात सुनो सुनीता, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। वो माजात माधरचोद क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, उसको छोड़ दो। मैटर के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ कि मीनाक्षी के पास मेरे चेक गए कैसे। और मैंने तो तुमने मुझसे लॉयर के लिए बोला था कि मेरे बेटे का ऐसे दिक्कत है, तो मैं मेरे पास यहाँ चेक नहीं है, तो मुझे चेक दे दो। सुनो लॉयर के पास है, वो तुम्हें मिल जाएगा। रही बात मीनाक्षी के चेक का, मैं जिस दिन 15 को आऊंगा वाला बात है, अगले दिन तुम्हें 16 को तुम्हारा चेक नहीं, उसके साथ पूरा हस्तलिखित हाथ से लिख करके सामने बैठा के, नहीं तो उसको जेल भेजूंगा। उसकी तुम्हारे पास मीनाक्षी की कोई रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, वो तो तुमसे ही बात करती थी, तो वो मुझे कैसे जालसाजी में फंसा सकती है भाई मीनाक्षी। सेक्टर 20 अभी तो मेरा चेक तुमने उस समय तुमने डिस्कशन क्यों नहीं किया उससे, वो सारी चीजें तुमने क्यों नहीं रिवर्ट में तुमने, मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। मुझे अब तो 2024 में अगर कोई बात उठेगी और मेरे पे वो एलिगेशन लगाएगी कि सुनीता को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, तो भाई सुनीता मतलब यार सुनो ना मेरी बात सुनो, तुम्हारे को जो भेजी है ना लेटर वेटर कुछ भेजी है, तुम एक बस लेटर दे दो, मैं उसका मियां बीवी दोनों का। अरे मेरे पास कोई लेटर आया ही नहीं है ना, लेटर आता तो शांति से रहो ना। अरे तो पुलिस वाले तो मैं तुमको उस दिन भी बैगिंग किया था, सुनो सुनीता, मैं तुमको उस दिन भी बैगिंग किया था। बैगिंग का मतलब होता है याचना किया था, शांति से रह। मैं बहुत बड़ा कांड कर रहा हूँ, अरे तो कांड करो ना, लेकिन मुझे मीनाक्षी जो धमकी, ये जो मीनाक्षी ने बोला है, नहीं कर रहा हूँ। मीनाक्षी के कोई तुम्हारे पास मीनाक्षी के कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। जब तुम्हारे पास है तो आप मीनाक्षी से बात तो करो कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया उसे। हेलो हाँ जी, कौन क्यों कूड़े वाली आ गई थी इसलिए। हाँ फिर कह रही हो आप? अब मैं कहीं रह रही हूँ, ये फिर क्या करना है इसका ये बताओ ना यार। मीनाक्षी का तुम कैसे निपटो? मुझे सुनो, मुझे आ जाने दो, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे वहाँ जानने वाले हमारे एक बैचमेट जो हैं, वो एडिशनल SP हैं नोएडा में ही, मैंने उनके तक पहुँचा दिया है। सूरज विहार में कहीं पे उसने कंप्लेन करी है, सेक्टर 20 में। अरे वो सूरजपुर होता है, वहाँ कंप्लेन किया है। उस कंप्लेन से तेरा कुछ नहीं होगा। अरे उसमें यार नॉन वेरिएबल वारंट लगा हुआ है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा। तुमसे ज्यादा कुछ कानून जानता हूँ ना मैं, कि मैं गधा हूँ। अरे गधे हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में ना बार बार पुलिस आ रही है यार। कि तुझे नहीं पता है कि मैं गधा हूँ कि नहीं, तुझे नहीं पता है? मुझे तो तुम गधे ही लगते हो यार। गधे नहीं होते तो तुम इतने मैटर में थोड़ी ना फंसते, इतने सारे मैटर में थोड़ी ना फंसते तुम गधे ही थे। अच्छा तो वक्त बता देगा। अरे वक्त बता देगा तो ये मीनाक्षी पता नहीं तुम्हारी, मीनाक्षी के साथ तुम्हारे पता नहीं क्या संबंध, हो तो इस तरह से बातें कर रही है कि नहीं आप कोर्ट तक जाओ ना, आप कोर्ट में लड़ो, आप कोर्ट में लड़ो।
मतलब उसने ये कहा है कि इस किससे कोर्ट में लड़ो? रॉकी को कहा है कि आप कोर्ट में लड़ो ना, आप मुझसे क्या बात कर रहे हो मतलब। हाँ तो ठीक है ना, कोर्ट में लड़ेंगे, क्या दिक्कत है यार? तुमको क्या दिक्कत, तुम क्यों परेशान हो? यार मैं तुमने मुझे कहाँ तक, सुनो सुनीता सुनो, पैसे का जहाँ तक जरूरत होगा कोर्ट में लड़ने के लिए, तो क्योंकि तुम मेरी वजह से तुम्हारा चेक गया है तो मैं खड़ा हूँ। धन बल का जरूरत है, तुम्हारा भाई रॉकी बहुत अच्छा बंदा है। अरे वो तो मेरे पास भी वहाँ 1000 नहीं। रॉकी को आप जानते नहीं हो, अभी आपने रॉकी को जानते नहीं हो, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं उसको हर चीज नहीं बोलती, लेकिन उसने जब बोला तो मैंने शांति से उस बात को सिर्फ एब्जॉर्व किया कि ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, लेकिन उसको तो उससे जाके क्या मैटर, ये किस चीज़ में अब मैं क्या बोलूँ उसको, क्या मैटर है भैया, ये क्या चीज़ें हो रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मीनाक्षी को मैं जानती तक नहीं, आज तक मैं उस बंदी से कभी मिली तक नहीं हूँ। वो बंदी ऐसे कैसे मुझे बोल सकती है कि सुनीता का इसके घर में आना जाना था, ये था वो था, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या ड्रामेबाजी है यार, समझ ही नहीं आ रही है। मैं उसके घर में आती जाती थी, ठीक है, मेरा पर्सनल कंसर्न था, आपको मेरे से क्या मतलब, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, आप मुझे कैसे वो कह सकते हो कि मेरा रोहित ने पैसे, वो कहती है कि रोहित ने कहा है कि पैसे, इससे सुनीता को पैसे की जरूरत थी इसलिए मुझे उसको पैसे देने हैं। मैंने कहा अच्छा एक मिनट रुको तो मेरे पापा का। ठीक है। सुजीत सिंह बात कर रहे हो? बात कर रहे हो? अमृत सिंह बात कर रहा हूँ भाई, दिल्ली से। बोलिए भाई। ये मैं ये कह रहा था कि रोहित राज आपके भाई हैं क्या? है भाई। रोहित राज सिंह। बोलिए। है भाई यहाँ से यार वो हमारे साथ फ्रॉडबाजी करके चले गए 3-4 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ जी भाई, ठीक है। मेरे को आपका नंबर, आपके फादर का नंबर मैंने निकलवाया कहीं ना कहीं से, सारी सिस्टम को लेके। दिल्ली रोहिणी से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या लेके कहिए पैसा आपका 4 लाख लेके चल रहे? भाई 4 लाख रुपए इसने बहुत तगड़ी फ्रॉडबाजी करी है हमारे साथ। मेरे पास उसने चेक भी दिया अपना, सारी चीज़ दे दी। मैंने सोचा एक बार कोई बड़ा छोटा भाई हो तो उनसे बातचीत कर ली जाए, जिससे कि देखो 3-4 लाख रुपए के चक्कर में फालतू में चीज़ें बढ़े, बेटर है कि प्यार से निपट जाए। क्या चीज के लिए पैसा उनको दिए थे आप? भाई हमारे को ऑर्डर दिया था उन्होंने। क्या चीज का ऑर्डर दिया था? वो यहाँ पे आके पॉलिटिकल पार्टी में कोई नेतागिरी करने के लिए आए थे। उसके अच्छा। बाद उसने एक चेक दिया मेरे को कि भाई मेरे को ये ऑर्डर करके दो। चेक डाल। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद ना पैसा किया ना चीजें की, और बंदा गायब है। अच्छा। और मैंने वो पैसा क्या छपवा दिए दिया। थे चुनाव उनको, क्या दिए थे आप? अरे क्या दिए थे क्या होता है, वो तो उसने तो ऑर्डर दे दिया, वो ले तो सही हमारे से, दिए क्या थे वो तो अरे भाग भाई गया। ऑर्डर में क्या ले लिया था ऑर्डर हमको भाई बताइएगा तब ना ऑर्डर। उसने भाई ये बैनर पोस्टर छपवाए हमसे 3 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ जी, और अच्छा। उसका पैसा दिए बिना गायब हो गया है। कौन पार्टी का तुम्हारा बैनर छपा था तुम? किस पार्टी का? अरे जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था, मुझे अरे क्या किस पता हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ अरे था? मुझे तुम क्या देखो। पता, वो तुम्हारा भाई है ना, उससे तो पूछो ना एक बार। अरे यार तो तुम पहले ये बताओ कि तुम छापा है, तुमको खुदे पता नहीं कि अरे पार्टी भाई के मेरे नाम को पर सब पता है, देख बात सुनो, मैं आपको इसलिए कॉल किया हूँ, उसको अच्छा। बता देना, नहीं तो अच्छा। केस मुकदमा होगा। मैं भी यहीं से हूँ, बिहार से ही। अरे ठीक है, सुनो ना, और सुनो, उसपे केस कितना हो गया, सुनो ना, केस का अरे हम फिर परवाह से नहीं सुन तो, करते हैं। मेरा बात सुनो। हाँ सुनो। केस का कोई परवाह नहीं है। हाँ तुम तो कितना मतलब केस करेगा हमारे यहाँ? अरे बात तो 15 सुन। को केस अरे क्या तुमने? 15 को हो या 20 को, मैं ये कह रहा हूँ नंबर मेरा कौन तुमको दिया रे? पहले ही बताओ तुम। अरे कहाँ से तुम्हारा नंबर निकाल लिया? तेरा ये बताओ तुम तेरा पहले। नंबर जहाँ से निकला है वहीं से निकला है। और तू सुन, तो तुम उसको निकाल बता के दियो, सुन उसको मेरा। सुन उसको बता दियो। हाँ। हाँ, उसका क्या बता हिसाब दिए किताब बोलो? तेरे को यही बताया। चल कोई बात नहीं, ठीक है, तेरे को भी यही चीजें करनी है ना, चल करते रह, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बता दियो वो दिल्ली में। झटवा सुन रहा साले कहीं के, मेरा झटवा का बार में उसका ले रहा। तेरा अरे झटवा तो तेरा छोड़, तेरे भाई का निकलेगा। ठीक है ना, दूसरे के बात पे साला बात बतिया रहा है तुम्हारा। अरे तेरा माई बताइए नंबर, दादी तुमको बताइए नंबर मेरा? नहीं, तेरी माई है वो लड़का जो। अरे तेरी मम्मी ने बताया बेटा, तेरी माँ ने बताया। वाली कहीं के उसके ऊपर केस करके जांच के बार लगा तुम। अरे चला फ्रॉड यार तुम। अरे फ्रॉड है, अरे फ्रॉड है तेरा भाई फ्रॉड है। सुन चोर, तू भी चोर है और तेरा भाई भी फ्रॉड है। सुन, मैंने तेरे को प्यार से बात कर रही ना, सुन, मैंने तो प्यार से कॉल किया ना, प्यार से कॉल किया तुझे। पार्टी का बैनर? अरे भाई वो तू उससे पूछना, मैं क्यों जानूँ इस पे? उसने ऑर्डर दिया मुझे, चेक मेरे नाम का दिया, तू उससे पूछना तू क्यों फ्रॉडबाजी कर रही है। मेरा अभी व्हाट्सएप चेक का फोटो, चेक मैं भेज रहा हूँ अभी तेरे को,
चेक करिए, जयपुरिया में रहता ना यहाँ पे, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं, गाजियाबाद में, उसी ऑर्डर। जयपुरिया में आज रहता था रे, अरे जयपुरिया वो कब छोड़ दिया रे। अरे कैसी बातें कर रहा है भाई, तेरा चेक तेरे भाई मेरा का, बात सुनो, तुम किस तेरे पार्टी भाई का बैनर छापा, हम सब भेज दो, तुमसे सब पूछ भेज दो, सब भेज दो, सब भेज दो। प्यार से बैनर बात करता छपवाया हूँ तो ना, 3 लाख तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से ही बात कर, तेरे को और गाली नहीं बिना की मैंने तेरे को। कैसे बैनर छाप दिया, कैसे चीज? छाप दिया बैनर, क्या चीज? कैसे 3 लाख का उधार कैसे बैनर छाप दिया? अरे 3 लाख का उधार क्यों? तेरा भाई जो है ना, राजपूत करके, मैं भी राजपूती हूँ, सुन, राजपूत कहाँ घर है करके, बिहार और में? कहाँ घर बिहार है? में समस्तीपुर से बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा जगह समस्तीपुर में? समस्तीपुर में हसनपुर गाँव हो गया मेरा, समस्तीपुर में। हाँ जी, हाँ। हसनपुर क्यों? हसनपुर तुम्हारा ये अरे वाला, हसनपुर माना चीनी मिल, वाला। चीनी मिल, हाँ चीनी मिल, चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल, वही बेगूसराय के पास वाला हसनपुर। बेगूसराय के पास, हाँ हसनपुर। हाँ बोलो। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि आपसदारी में भाई, मेरे को देखो मेन चीज क्या है कि सिस्टम हाँ। प्यार से चीजें निपट जाए, पैसा पूसा जो भी चीज है उसका हिसाब किताब कर ले, मेरे को किसी और बंदे से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, नंबर निकलवाने तुमसे का। बात नहीं हो रहा है उसको? अरे मेरे नहीं भाई उठा को? रहा ना, ब्लॉक कर दिया उसने, मैं क्या बोलूँ अच्छा भाई, ब्लॉक कर दिया तो मेरा तो रास्ता है ना, मैं तो देख वापस, हम लोग ना एक चीज, इस चीज को लेके चलते हैं कि भाई तुम प्रेस वाला है, तुम कोई प्रेस प्रिंटिंग वाला नहीं है। हो, हाँ प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, और प्रिंटिंग प्रेस है, तू तभी तो छपाई करता है। हाँ जी प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा हाँ जी। कितना पैसा तुमको अभी तक दिया है? मेरे को 1 रुपए ने दिया, चेक दिया 1,64,000 रुपए का, वो बाउंस हो गया है, वो 1,64,000 का बाउंस हो गया है। 1,64,000 कौन बैंक का चेक है? ICICI बैंक का। कहाँ ब्रांच ये कोसाम्बी। कौशाम्बी का है? हाँ। अच्छा। और चेक बाउंस हो गया है? चेक बाउंस हो गया, 2 बार बाउंस करके पिटीशन भी डाल दिया। मैंने सोचा कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं हो रखा, चीजें ऐसी है। अच्छा। प्यार से बातचीत अच्छा। होके आपसदारी में, जब उसने राजपूत बोली है तो भाई राजपूत के नाम उसने अरे यहाँ तो तक सुनो, राजपूत हम लोग उसने भाई यहाँ थोड़े- सुनो, उसने यहाँ तक बोला कि अगर पैसा नहीं दूंगा मैं 2 बाप का हूँ। सुनो उसकी लैंग्वेज है, उसने ये भी बोला अगर पैसा नहीं दूंगा ना तो मैं 2 बाप का हूँ। ध्यान रखना उस चीज अच्छा। को, इन सब चीजों की भाई वैल्यू रखो, सारी चीज रखो, उनको बोलो भाई जो भी चीजें है बातचीत करे, पैसा दे, बात खत्म करे। कितना बिल है तुम्हारा? भाई 3,20,000 रुपए का बिल है। अच्छा। और 1,64 का चेक दिया है बेटा? चेक दिया। अरे चेक का क्या करूंगा, चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ है। अरे हम ये पूछ रहे हैं हाँ कि 1,64,000 का 1,64 का। हाँ। और 3,20,000 का तुम्हारा बिलिंग है? हाँ जी। और कोई एडवांस है? कोई एडवांस, 1 रुपया एडवांस नहीं है। दिल्ली मैंने भाईचारे में कौन दिया? अब उसको छोड़, वो नहीं बता पाऊंगा मैं, वो चुप नहीं जानेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके आरा सुनो आपके आरा छपरा बक्सर हर जगह मेरे लोग हैं, हर जगह बातचीत है मेरी। अरे अगर आप बोलो, सुनो है ना, वहाँ मेरा आदमी है, तुम चीनी मिल का नाम ले रहा ना। अरे आदमी छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा खास गाँव हम है। जो पूछ रहे हैं तुम बताने, हम पूछ रहे हैं, गाड़ी साइड कर रुको, हम पूछ रहे हैं कि मेरा नहीं, नंबर वो उसका नंबर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि भाई हमको नहीं, हम तुम्हें कैसे बता दें? क्योंकि इसके बारे में जब तुम्हारा बात कर भाई, कैसे विश्वास कर? मेरा नंबर तुम मेरा सुनो तो सही, मैंने बस तुम्हारे को ये बोला है कि तुम मेरा नाम ले देना, अमृत सिंह नाम बोल देना उसको, अपने आप तुम्हें सब बता देगा। अमृत सिंह है कि आओ क्या छोड़ो, सिंह है, उससे मतलब सुनो, नहीं है। हम बात तो जब पूछ सुनो। रहे हैं कि मेरा नंबर तुमको, अरे मेरा बात तुम सुनने के लिए तैयार नहीं, हम जब पूछे मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर जिसने भी दिया, नाम नहीं लूंगा, किसने आप दिया? अपना नाम बता देना। उसका क्या नाम है? हम पूछते हैं, हमको भाई बताओगे हम तब ना। क्यों बताएंगे आपको, जब आप कह रहे हो कि हम क्यों बताएं कि सारी चीजें हमारा भाई लिया नहीं लिया, तो मैं आपको क्यों बताऊं? सबसे पहली बात ठीक ये है, है। तो फोन कट कर दीजिए, जाइए। मेरा नाम सुनीता है और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। आजकल जो न्यूज़ में या कहीं पे भी, यूट्यूब में भी जहाँ चल रहा है रोहित राज सिंह के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो बिल्कुल सही है। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी टोपी उसके सर पहुंचाने वाला आदमी है। मैं उसको 2021 में मिली थी किसी काम के थ्रू, हमारे कोई नोन पर्सन थे राजेश अरोड़ा, और उनके थ्रू मैं किसी प्रॉपर्टी के काम में मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, जिनका नाम श्रेष्ठा ठाकुर है। शी इज़ वेरी गुड लेडी, मतलब बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्यों बदनाम करने का सोच रहा है कि मैं उनको बदनाम कर लूँ। मैं जितना उनसे बात करी है, बहुत अच्छी हैं, अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं।
मैं जब रोहित राज से मिली थी तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी बीवी की बहुत बुराइयां करते थे कि बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसे। थोड़ा सा इमोशनली मुझे लगा कि यार हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैं तब तक जानती नहीं थी। सेकंड थिंग, मेरा थोड़ा सा ये था कि वो अपनी बातों में ना इंसान को ले लेता था। उसे पता नहीं ऐसे कितनी लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, अपने फ़ोन पे बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ लगाना, उनके साथ डिस्कशन करना है ना, दिखाता भी था, ऐसा नहीं था कि दिखाता नहीं था। और उसके बारे में जितनी बातें की जाए बहुत कम रहेंगी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही उसने मुझे भी फंसाया है अपने बच्चे के नाम पे, जिस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल मासूम है और उसकी जो उसको पाल रही है उसको इस बात का पता भी नहीं कि वो उसके पीछे उसका पति क्या क्या कर रहा है। उसने अपने बच्चे के लिए कस्टडी के लिए मुझसे कहा था कि सुनीता मेरे चेक ख़त्म हो गए हैं, तो क्या तुम मुझे अपने चेक दे सकते हो? लॉयर को सिर्फ एक गारंटी के तौर पे चेक देना है। मेरे चेक बिहार से आएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने उस बिहार पे उसको अपने चेक दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे की बात है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दे दिए। देने के बाद मुझे नहीं पता था इसने मेरे चेक का मिसयूज़ किया है किसी अदर लेडी जिसका नाम मीनाक्षी है, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। और वो औरत ऐसी है जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है क्या नहीं है। वो कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। उन्होंने वो चेक अकाउंट पे लगा दिए अपने। बाद में मुझे बॉन्ड्स के लिए एक लेटर जनरेट होता है। मैंने रोहित राज से पूछा क्या है, तब उसने ये कहा कि शायद उसके लॉयर के पीए ने ये चेक गलती से लगा दिए हैं और ये नोटिस आ गया, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मैं चुप हो गई। मैंने कहा शायद ये, तब तक मेरा भरोसा था उस इंसान पे कि सही कह रहा होगा, IRS है। मैंने इतनी न्यूज़ नहीं पढ़ी थी उसके बारे में। बात के लिए तो बहुत बातूनी बंदा है। आप अगर उसके साथ 5 मिनट भी बढ़ गए तो आपको इमोशनली वो ब्लैकमेल कर सकता है। ये उसके अंदर क्वालिटी है। उस चेक को देने के बाद मुझे पास कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया था। हाँ, मुझे अभी 2024 में सितंबर अक्टूबर की बात है, मेरे घर में पुलिस गई है। मुझे तब पता चलता है कि मेरे ऊपर केस जनरेट हो रखा है और नॉन वेरिएबल वारंट निकला हुआ है। और उस समय मैं मुंबई में थी। तो मुंबई में जब ये मुझे बात पता चलती है, और मुझे तब तक केस के बारे में पता नहीं, मैंने अपने भाई को भेज के ये केस का पता किया, तो पता चला कि केस मेरे पर चेक का है, चेक बाउंस का। किसने किया है? मीनाक्षी, कोई नोएडा में रहती है, उसने किया है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने फिर श्रेष्ठा से भी उसी बीच में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने रोहित राज से पूछा तो उसने मीनाक्षी के लिए बहुत गलत बोला, गंदा गंदा बोला। बीइंग अ लेडी मैं तो नहीं सोच सकती। तो फिर भी मैंने कहा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आप मेरे चेक को क्लियर कीजिए और किसको दिए उसे चेक रिटर्न वापस मंगवाइए। तो अभी रोहित राज का ये कहना है कि तुम परेशान मत हो, उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं कि वो खुद ब खुद आके रिटर्न कर देगी। किसी नेता के साथ वो सोती है एंड ऑल दैट। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, जो वॉइस रिकॉर्ड मैंने की थी उसकी। मैं जो भी बात कह रही हूँ बेबुनियाद नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ही है। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलत साबित हो गई हूँ अपनी फैमिली के सामने, सबके सामने। आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई थी। इस इंसान की वजह से मेरे घर में पुलिस भी आई। इस इंसान से मैंने बात भी करी कि तुम आके क्लियर करो, लेकिन ये सामने फेस नहीं कर पा रहा है, ना हो पा रहा है, ना कर पा रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जो भी मीडिया इस चीज़ पे इनकी सत्य बातों के ऊपर जा रही है, आप उन औरतों के बारे में सोचिए कि जिन औरतों के साथ इसने गलत किया है। मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं। मैं आज सिर्फ कोर्ट के धक्के खा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित राज सिंह, जो बिहार का है, 1 नंबर का वाहियात इंसान है। श्रेष्ठा ठाकुर के लिए जो ये गलत बातें बोल रहा है बिल्कुल गलत है। शी इज़ वेरी गुड लेडी। वो
सबकी मदद करती है, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्पफुल लेडी है। और किसी अच्छी औरत के लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो अब वो चाहे बदनाम करे, कुछ करे, मुझे पता है इस रिकॉर्डिंग के बाद वो कुछ ना कुछ बदनाम करने की कोशिश करेगा। आई डोंट केयर, वैसे ही घर से बदनाम हो गए तो यहाँ भी सही। मैं उस औरत के साथ खड़ी हूँ। श्रेष्ठा ठाकुर को जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली वहाँ खड़ी रहूँगी। मुझे भी न्याय की उम्मीद है कोर्ट से। मैं बेल के लिए जा रही हूँ। बेल के बाद मैं मीनाक्षी को भी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज उसके साथ भी समझाया गया उसको कि ये गलत किया आपने। मेरा आपके साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर आप ये हरकतें कर रही हैं तो फिर मुझे भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मुझे अपने उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, देर से ही से पर ज़रूर मिलेगा। और